हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो आपका दक्षता और पात्रता परीक्षा वाला मैटर है, इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, पात्रता को लेकर आपके यहाँ पर दो ऑप्शन थे। एक तो आपका पहला वाला ऑप्शन था पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा, और दूसरा वाला ऑप्शन था आपके पास केवल दक्षता परीक्षा, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनका सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 था, तो उन लोगों ने यहाँ पर क्या कि केवल दक्षता परीक्षा सेलेक्ट करके जो है उन्होंने अपना फॉर्म जो है वो भर दिया। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपने केवल दक्षता परीक्षा जो है वो सिलेक्ट करके आपने फॉर्म भरा है, तो क्या आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट होगा, इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बात करेंगे कि आपको हकीकत में क्या करना चाहिए, कि आपको फॉर्म कैंसिल करके आपको नया दोबारा जो है फॉर्म भरना चाहिए या फिर आपको जो है यहाँ पर करेक्शन करना चाहिए। बाकी यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा जो है ये वीडियो खास होगा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। आप इस तरीके का दक्षता केवल दक्षता परीक्षा जो है सेलेक्ट करके आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर किए हैं, तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो फॉर्म भरने का प्रारूप है, जहाँ से आपने मिस्टेक किया है उसको, वो है आपका। बाकी यहाँ पर जो आपके न्यूज़पेपर है इसको लेकर हम बात करेंगे। बाकी जो आपका दक्षता परीक्षा हकीकत में आपका होता क्या है उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका न्यूज़पेपर है ये आपके लिए खास है, मतलब दक्षता परीक्षा को लेकर, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका हकीकत में दक्षता परीक्षा होता क्या है, ताकि आप यहीं से जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है गलती हुआ है या फिर जो है आपके सही है, चल जाएगा। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि सहूलियत 18 जून को जो है वो पटना में 22 केंद्रों पर जो है आपकी परीक्षा होगी। कौन सी परीक्षा? दक्षता परीक्षा। और 18 जून मतलब यही जो आपका 2023 जो पिछले महीने आपका जून था, यही 18 जून 2023 को। दरअसल यहाँ पर आगे जो है आपके किस तरीके का मैटर है यहाँ जो है आप समझ जाएंगे। यहाँ पर बोला गया कि दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 11,500 शिक्षकों को भी जो है जिला स्तर शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। यहाँ पर इस बात को जो है आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 11,500 शिक्षकों को जिला स्तर पे जो है आपके शिक्षक बनने का जो है मौका मिलेगा। इसका मतलब कन्फर्म है कि जो आपके दक्षता परीक्षा है वो आपके फ्रेश नए कैंडिडेट के लिए नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर नियोजित टीचर हैं या फिर संविदा टीचर हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है आपका दक्षता परीक्षा जो है आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि अभी हाल ही में जो है आपका 18 जून 2023 को जो है पटना में 22 केंद्रों पर जो है आपके एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि दक्षता परीक्षा में परीक्षा देने वाले शिक्षक चाहे तो बीपीएससी से जारी जो आपका शिक्षक भर्ती जो आपका 7वें जिसके बारे में हम बात करें, उसमें जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त शिक्षक बनने के लिए परीक्षा के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर बोला गया था कि आपका एग्जाम मतलब चाहे आपका पात्रता परीक्षा हो या फिर जो है आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो, यदि उसका एग्जाम 31 अगस्त 2023 से पहले हो जाता है तो आप सभी लोग जो है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं, जो कि इसका एग्जाम आपका 18 जून को ही हो गया। तो इसलिए यहाँ पर 11,500 शिक्षकों को जो है यहाँ पर मौका मिल गया 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में अपना आवेदन करने को लेकर। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला गया कि जो आपका दक्षता परीक्षा है, दरअसल में दक्षता परीक्षा बीटेट या सीटेट के जो है वो आपके समकक्ष मानी गई है। प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित 3,23,000 शिक्षकों में से लगभग जो है वो 12,000 शिक्षकों की दक्षता परीक्षा जो है उत्तीर्ण नहीं है। मतलब यहाँ पर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि यहाँ से जो है आपके थोड़ा सा मूड भी जो है वो चेंज करेगा। यहाँ पर बोला गया कि दरअसल दक्षता परीक्षा जो है आपके बीटेट मतलब बिहार का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, या फिर जो है आपके सीटेट मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के समकक्ष। समकक्ष का मतलब होता है बराबर। बराबर का मतलब यह है कि जो आपका दक्षता परीक्षा है उसके बराबर जो है आपका चाहे आपका बीटेट हो या फिर जो है आपके सीटेट हो, उसके जो है आपके यहाँ पर बराबर होते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोला गया है जिस तरीके से मतलब एक तरीके से वही सोचेंगे जैसे आपका नाम, जैसे बीटीसी को अब डीएलएड बोला जाता है, तो उसी तरीके से पहले दक्षता को अब जो है आपका क्या बोला जाता है, पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पर बोला गया कि दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना क्यों जो है आपके जरूरी है। राज्य में 2021 से पहले वैसे शिक्षक जो टीटी, सीटेट या फिर एसटीटी उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें दक्षता परीक्षा जो है पास करना जरूरी है। क्योंकि एनसीटी के जो अधिसूचना है या फिर जो उनके नियमानुसार है, बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा फिर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक जो है वो नहीं बने रह सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि 2011 से पहले जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनको यहाँ पर दक्षता परीक्षा जो है यहाँ पर क्लियर करना है। क्योंकि 2011 के बाद से जो है आपका क्या होता है, बिहार टेट हो गया या फिर सी टेट हो गया या फिर यस टीटी हो गया, ये आपके एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि इससे पहले आपका होता था दक्षता परीक्षा। फिर यहाँ पर बोला गया कि 100 नंबर जो कि एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया, तो वो जो है वो यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि दक्षता परीक्षा जो है वो आपके जो आपका पात्रता परीक्षा है उसके समकक्ष है, उसके बराबर है। लेकिन जो दक्षता परीक्षा है वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है, बल्कि जो शिक्षक हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं, नियोजित टीचर हैं, संविदा टीचर हैं, उनके लिए जो है आपके यहाँ पर दक्षता परीक्षा होती है। हालांकि संविदा नहीं, बल्कि जो 2011 से पहले गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए जो है आपकी दक्षता परीक्षा होती है। अब यहाँ पर एक शब्द में यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि दक्षता परीक्षा एक पात्रता परीक्षा ही है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार देश भर में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मापदंड निर्धारित किया गया है, वह है शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो है आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन की जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका दक्षता परीक्षा वो एक तरीके से आपका पात्रता परीक्षा ही है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका
जो आपका शैक्षणिक मापदंड है उसमें जो है आपके पहले दक्षता परीक्षा होते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 2011 के बाद केंद्र सरकार मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या करने लगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है यहाँ पर उसी के स्थान पर जो है यहाँ पर कंडक्ट जो है वो कराने लगी। तो ये है आपका दक्षता परीक्षा। अब यहाँ पर जो आपका मेन पॉइंट है और जो आपका मेन है एक तरीके से कि हमें हकीकत में क्या करना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए हम डायरेक्टली यदि यस या नो बोलते तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब यस या नो ये कैसे जवाब हो सकता है। तो इसलिए हम आपको दो चीज़ दिखाए, एक तो आपका न्यूज़पेपर, ताकि आपको पता चल गया कि दक्षता परीक्षा कौन कैंडिडेट जो है यहाँ पर देता है, उसके लिए कौन कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, और बाकी क्या होता है दक्षता परीक्षा उसके बारे में भी हम यहाँ पर बता दिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर बोला गया है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या फिर जो है आपके दक्षता, और यहाँ पर देखेंगे दक्षता परीक्षा में बोला गया है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, आप नहीं बल्कि नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो कि आपको तो यहाँ पर पहले वाले पे सिलेक्ट करना था, जो कि उसमें आपका सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 था, आपने यहाँ पर दूसरे वाले पर सिलेक्ट किया। तो मतलब थोड़ा सा मुझे ये कन्फ्यूजन है कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर जो है किस तरीके से मिस्टेक कर दिया, और जो बहुत सारे साइबर कैफे वाले गलती मतलब इस तरीके से किए हैं। तो आप सोचिए कि जब यहाँ पर जो है उन लोगों ने इस तरीके से गलती किया तो बहुत सारे साइबर कैफे वाले आपका पूरा फॉर्म ही जो है बहुत जगह जो है उन लोगों ने मिस्टेक किया होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है आपका दक्षता परीक्षा बोला गया है, यहाँ पर भी बोला गया है सिलेक्ट करें तो केवल दक्षता परीक्षा, जो कि आप समझ रहे हैं कि आपका पात्रता परीक्षा है, दक्षता और पात्रता में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और ऑलरेडी जो है बिहार गवर्नमेंट आपका डेमो फॉर्म जो है वो लाई थी। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया था कि बोला गया है कि दक्षता परीक्षा जो है आप किस वर्ष में उत्तीर्ण है, यहाँ पर भी जो है आपने ध्यान नहीं दिया। फिर यहाँ पर बोला गया कि दक्षता परीक्षा संबंधी जो है आप यहाँ पर डिटेल जो है सबमिट करिए, सर्टिफिकेट नंबर, डेट इशू। फिर यहाँ पर बोला गया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो कि अपलोड जो आपके सर्टिफिकेट है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके बोले गए हैं दक्षता पीडीएफ। मतलब इतना बड़ा आपने ब्लंडर जो है आपने किस तरीके से कर दिया। खैर वो तो अलग बात है, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपके लिए नहीं बल्कि जो नियोजित और कार्यरत टीचर है उनके लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करना है। भले ही आपका दक्षता परीक्षा या फिर पात्रता परीक्षा बराबर हो, सेम हो, उसी के समकक्ष है, लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि आप दक्षता परीक्षा जो सेलेक्ट करके आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें। तो देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि मेरा मानेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट तो अपना फॉर्म कैंसिल करके नया फॉर्म भी भर लिए। बाकी यदि आप मेरा बात मानेंगे कि हमारे तरफ से हकीकत में क्या करना चाहिए, तो देखिए हमारे हमारे नज़रिए से आपको यहाँ पर जो है फॉर्म कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए एक जगह थोड़ा बहुत मिस्टेक करते तो थोड़ा सा अलग बात है। यहाँ पर आपने आप यहाँ पर क्या किया कि आप जो है दक्षता परीक्षा सेलेक्ट करके आप ऑलरेडी जो है बिहार में गवर्नमेंट टीचर बन गए। क्योंकि दक्षता परीक्षा जो कैंडिडेट सेलेक्ट करा है वो ऑलरेडी बिहार में जो है नियुक्त या फिर कार्यरत जो है वो टीचर है। और फिर आपने यहाँ पर डिटेल भी जो है आपने हर एक चीज़ जो है वो आपने पात्रता का लगाया, लेकिन ऑप्शन है आपका दक्षता का। तो देखिए थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक होता है, जैसे आपका नाम हो, अरे जैसे आपका कुछ रोल नंबर हो या फिर आपका कुछ डिजिट हो, 405 नंबर है, वहाँ पर जो है आपके 450 नंबर हो गए या फिर इस तरीके से होता है, तो थोड़ा बहुत आपके मैनेज हो जाते हैं एप्लीकेशन या फिर एफिडेविट लगाकर। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग मतलब इतने बड़े बड़े ब्लंडर को भी बोल रहे हैं कि हम अपना एफिडेविट लगाकर जो है हम अपना नौकरी पा जाएंगे। तो देखिए आप नौकरी पा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल आपकी नौकरी हो भी जानी चाहिए, मुझे इससे मतलब कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन देखिए जो आपका एफिडेविट लगता है वो आपका थोड़ा बहुत कहीं ब्लंडर या फिर कुछ नेम वगैरह, फिर माता या फिर फादर नेम या फिर कुछ इस तरीके का मिस्टेक होता है, उसमें आपके एफिडेविट लगते हैं। आप सोचे कि हर एक फॉर्म में हर एक स्टेज पर कदम कदम पे जो है हम गलती जो है फॉर्म सबमिट कर दे, फिर उसके बाद बोले कि हम एफिडेविट लगाकर जो है अपना नौकरी पा लेंगे, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इतने चीज़ के लिए तो आपका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होगा, और एक्सेप्ट भी होगा, मान लीजिए एक्सेप्ट तो नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी मिस्टेक के लिए एफिडेविट बनवाते हैं तो नॉर्मल सी बात है आप कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर भी जो है आप अच्छा खासा पैसा जो है वो यहाँ पर खर्च कर देंगे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज़ को, परेशानियों को देखते हुए मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आप जो है फॉर्म कैंसिल करिए, ताकि आप किसी टीचर का देखेंगे या फिर किसी और देखेंगे या फिर बीपीएससी चेयरमैन है उनका स्टेटमेंट देखेंगे कि बोला जाएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म में मिस्टेक के उनका फॉर्म कैंसिल होगा, तो फिर आपका पूरा ध्यान जो है आपके मतलब जो आपका दिमाग है, माइंड है, उस पर जो है आपका पड़ेगा, और बिल्कुल जो है आपकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित होगी। क्योंकि अभी जो है आपके पूरा फोकस आपके एग्जाम पर जो है वो करना है। तो बिल्कुल फ्री होकर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप फॉर्म कैंसिल करिए, फिर उसके बाद जो है आप अपना नया फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई करिए। बाकी यहाँ पर देखिए करेक्शन को लेकर, तो करेक्शन वही कैंडिडेट कर सकता है जो पेमेंट अभी तक नहीं किया है। आप पेमेंट नहीं किए तो आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इधर राइट वाले मतलब इधर जो है वो आपका लेफ्ट वाले साइड में दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो आपका यहाँ पर दिखा रहेगा पेमेंट को लेकर, उसके जस्ट नीचे लिखा रहेगा अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आप अपडेट योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो है आपको करेक्शन करने का विंडो मिल जाएगा। तो शायद वहाँ से जो है आप यहाँ पर इसको जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छी बात है। बाकी मान लीजिए करेक्शन नहीं होता है तो आप यहाँ पर कैंसिल जो है कर सकते हैं। कैंसिल करके अपना नया फॉर्म भरिए, और नया फॉर्म भरिए तो बहुत अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पर फॉर्म भरिए। बाकी यहाँ पर बता दें अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर, तो देखिए
यहाँ पर क्या है कि जो बिहार के मूल निवासी कैंडिडेट हैं वो मतलब थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, देखिए भले ही कोई कुछ भी बोले कि मतलब बिहार बहुत अच्छा है, मान लीजिए बिहार के किसी कार्यालय के कोई अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है आपके भेदभाव अदर स्टेट के कैंडिडेट के साथ होता है। और बिहार में खास करके जो है आपके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके मतलब उनका जो है यहाँ पर भेदभाव होता है नौकरी को लेकर, मतलब पैसे को लेकर और मतलब अमीरी को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का ध्यान रखना है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट आ रहे हैं तो मतलब बिल्कुल आपके साथ भेदभाव जो है इस तरीके का देखने को मिलेगा। हालांकि मैं मतलब किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत गलत है या फिर आप इस तरीके से क्यों करते हैं, लेकिन हाँ हकीकत में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिहार में जो है इस तरीके का जो मैटर होता है या फिर इस तरीके का होता है भेदभाव होता है। आपने देखा होगा कि जो मतलब वैकेंसी आई थी उसमें किस तरीके से लोग मतलब नोटिफिकेशन हो या फिर मतलब भर्ती हो या फिर आपका विज्ञापन हो या फिर परीक्षा पैटर्न हो उसके लिए नहीं, बल्कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर शामिल न किया जाए, उनको बाहर किया जाए। मतलब इस चीज़ को लेकर जो है आपके आंदोलन वगैरह जो है आपके हुए थे, जो कि यूपी में आपने देखा होगा। यूपी में जो भी वैकेंसी आती है उसमें अदर स्टेट के एक दो नहीं बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर फॉर्म भरते हैं और अपना जॉब भी जो है वो करते हैं। तो प्लीज़ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे आप यहाँ पर अच्छे से अपने से जो है स्वविवेक से समझ लीजिएगा, फिर जो कुछ भी आपको करना हो आप जो है करिएगा। बाकी मेरा मतलब ओपिनियन है कि आपको फॉर्म जो है कैंसिल कर देना चाहिए। रिजेक्ट को लेकर कि क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो देखिए रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अभी फॉर्म भरे तो आपका फॉर्म जो है वो चेक नहीं होगा कि मतलब हर एक चीज़ जो है आपका चेक किया जाए कि आप क्या भरे हैं, आपके रिजल्ट से देखा जाए, आपके डॉक्यूमेंट से देखा जाए और आपने जो मतलब आपने अपने हाथ से जो कुछ भी आपने फिलअप किया है वो आपका देखा जाए। तो ये सब मतलब बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो नॉर्मल सी बात है, अभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ आपका दिक्कत कब होगा, आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, आप एग्जाम भी दे देंगे, जब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, जब आपका डीवी होगा, देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा तो उस टाइम पर जो है आपको यहाँ पर इस तरीके का दिक्कत होगा। तो प्लीज़ जो मतलब जो सोच रहे हैं कि हमारा पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, हम एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट जो है वो नहीं होगा। जो भी आपको दिक्कत होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर जब आप फ्यूचर में जॉब करने जाएंगे तो उस टाइम पर जो है आपको इस तरीके दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो आई होप यदि आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तब जो है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए यस या नो में भी हम बता देते, लेकिन नॉर्मल सी बात है यस या नो में बताते तो आप समझते कि मतलब किस आधार पे जो है यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो है फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए, हमें या फिर फॉर्म करेक्शन करना चाहिए या फिर हमें फॉर्म जो है वो कैंसिल करना चाहिए। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। देखिए अभी जो है आपके फॉर्म जो है सबमिट हो रहे हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट, चाहे आप यूपी के हों या फिर बिहार के कैंडिडेट हों। देखिए मतलब आप यूपी के कैंडिडेट का देखें या फिर यदि खास करके मतलब मेरा मतलब ओपिनियन लेंगे तो मैं मतलब मेरा मकसद किसी से भी जो है आपके भेदभाव नहीं होता है, चाहे आपका नौकरी को लेकर हो या फिर चाहे आपकी जानकारी को लेकर या फिर जो कुछ भी आपका बताना हो। मैं बहुत मतलब प्योरली उस तरीके से बताता हूँ कि मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं, मुझे जो है वो आपके कोई मैटर जो है वो नहीं रखता है। तो यहाँ पर क्या है कि टेलीग्राम में जो है आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट है, जो कि मैं नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट यदि उसका रिप्लाई जानते हैं, उसका जवाब जानते हैं तो उन लोग तुरंत जो है वो रिप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा खास है कि आपका कुछ भी डाउट होगा, ध्यान रखिएगा कि छोटा मोटा डाउट हो या फिर उस डाउट जो आपका डाउट है वो आपका डाउट सॉल्व हो गया हो, उसके बाद भी यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कमेंट मत करिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है मतलब जिनका डाउट होता है उनका यहाँ पर डाउट जो है वो छूट जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके डाउट जो है सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का जो आपका पीडीएफ और नोट्स है जो आपके एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो वो जो है आपके यहाँ पर इसी टेलीग्राम चैनल पे जो है आपके शेयर करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ से जो है जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिंक देखने को मिलेगा। बाकी आप शिक्षक जगत से जुड़े या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो जो है हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। बाकी जो कोई भी इससे मतलब इससे संबंधित जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है वो जो है वो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर कर देते हैं। तो आई होप यहाँ पर जो है आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।